हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें और उसके अनुसार हम जीवन जी सकें। तो प्रभु का स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो एक वचन बाइबल में से मैं जिसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, जिसके बारे में आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार आप उस वचन को लेकर प्रार्थना भी करते हो। आप ही नहीं और बहुत से बड़े बड़े पास्टर लोग, बहुत बड़े बड़े सेवक लोग इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर के वचन तो सारे ही हमारे लिए हैं, हमारे उद्धार के लिए हैं, हमारी शांति के लिए हैं। तो लेकिन ज़्यादातर जो वचन का प्रचार होता है, मतलब जो ज़्यादातर वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत एक ऐसा वचन है कि जिसको हर बार कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वचन को लेकर बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसा बोला है। तो वचन है क्या? तो आज हम उसके ऊपर क्या सीखने वाले हैं। तो इस वचन को जानना, इसको सुनना और समझना, और वीडियो को आप अंत तक देखना। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो देखो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि यहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो आज ज़्यादातर जो लोग, विश्वासी लोग, आज ज़्यादातर बड़े बड़े सेवक लोग ये प्रार्थना करते हैं। कब करते हैं? कि जब वो लोग कहीं बड़ी मीटिंग में बैठे होते हैं, या फिर वो किसी संगति में बैठे होते हैं। संगति बोले तो या तो संडे बंदगी या किसी और दिन बंदगी करते हैं। तो उसमें बोलते हैं, हे प्रभु यीशु आपने ऐसा बोला है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। तो ये बात लोग प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं और बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसा बोला है तो आप हमारे बीच में आओ। तो ज़्यादातर ये बात लोग बोलते हैं। तो मैंने तो बहुत बार सुना है, प्रार्थना में लोग प्रार्थना में ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने ऐसा बोला है कि जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। तो ये बात तो सही है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला भी है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जहाँ पर भी इकट्ठा हों। तो अगर आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो क्या वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है? अगर मान लो आप अकेले अपना कमरा बंद करके, उसका दरवाज़ा बंद कर प्रार्थना करने बैठे हो, तो क्या वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है? तो वहाँ पर भी तो प्रभु यीशु मसीह है। चलो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ तो वो कहना क्या चाहता हूँ, आज बहुत बड़ी बड़ी बंदगी होती हैं। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बंदगी होनी भी चाहिए, इकट्ठा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इकट्ठा होंगे तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अपने चिन्ह चमत्कार करते हैं। तो बीमार लोग वहाँ पे आज़ाद होते हैं, जो बंधन में हैं उनके बंधन टूटते हैं। तो ये सारे काम तो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो आज बहुत जगह पर बंदगी होती है, बड़े बड़े सेवक लोग आते हैं वहाँ पर, वो सुसमाचार बांटते हैं, लोग विश्वास भी करते हैं, लोग छुटकारा भी पाते हैं। तो ऐसी एक बात बाइबल में लिखी है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए थे, किसी उजाड़ में चले गए या तो सुनसान जगह में चले गए। तो जब लोगों ने सुना तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। चलो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उन लोगों को देखा, उस भीड़ को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया, उनके बीमार लोगों को चंगा किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि ऐसा करो, इनको खाने को
दो कुछ, या तो बाजार से कुछ खरीद कर लाओ, इनको खाने को दो। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो मैं आपके लिए वचन पढ़ ही देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन से पढ़ूंगा। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। तो देखो, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि इनको विदा करो, ये जाकर बाजार से कुछ खरीद लें। तो प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो आप लोगों ने बहुत बार वचन सुना भी है, पढ़ा भी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला आप लोग कुछ इनको दो। तो जब ये बात हुई तो अभी चेलों ने क्या बोला कि हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं, सभी को बैठा दो। तो सभी को बैठा दिया। तो 5 मछली 2 रोटी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो चमत्कार होने के बाद क्या हुआ? लोगों ने वहाँ पर खाना खाया और तकरीबन वहाँ पर 5000 सिर्फ पुरुष थे। महिलाएं मतलब औरतें कितनी थी वो नहीं लिखा, बच्चे कितने थे वो नहीं लिखा, लेकिन सभी ने अच्छे से भरपेट खाना खाया। जब भरपेट खाना खाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बात बोली और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि ऐसा करो। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं अपना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, तब तक वह लोगों को विदा करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ, आप लोग नाव में बैठो, आप निकल चलो। कोई जगह बताई, वो वहां पर जाने वाले थे। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर अकेले रह गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। अभी क्या हुआ? चेले तो जा चुके थे वहां से और 23 में लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। तो देखो, अभी जो इतनी बड़ी भीड़ थी, तकरीबन 5000 से प्लस लोग थे, कितने लोग थे वो नहीं मालूम, लेकिन सभी ने तो बड़ा चमत्कार देखा था। बीमार लोगों को भी चंगा होते हुए देखा था। प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस भी आया था। तो ये सारी बातें तो वहां पर लोगों ने देखी भी, लेकिन हुआ क्या? खाना खाया। खाना खाने के बाद पहले उन लोगों के जीवन में चमत्कार हो गया, उन लोगों ने उपदेश सुना। तो लेकिन क्या हुआ कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो तो वहां से जा चुके थे, वो तो किसी नाव में बैठे और वो वहां से चले गए। अभी बात रह गई प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह तो वहां पर अकेले थे। प्रभु यीशु मसीह ने सभी से बातचीत की, सभी को बताया होगा कि देखो मेरे चेले जा चुके हैं। सभी ने देखा भी अपनी आंखों से। तो उसके बाद किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो प्रभु यीशु मसीह को बोले कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ चलो। किसी भी इंसान में इतना हौसला नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ पर अकेले क्या करोगे, आज की रात आप मेरे साथ चलो। तो देखो, बाइबल में तो लिखा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे और हुआ क्या? सभी को जिसकी ज़रूरत थी, जिसको चंगा होना था वो चंगा हो गया, जिसको खाना चाहिए था वो खाना खा लिया उसने, उसका पेट भर गया। तो अब प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ पर थे ही, लेकिन कौन इंसान ऐसा है कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गया? कोई लेकर गया प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ? तो प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ कोई नहीं लेकर गया। और लिखा, एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। तब उसने 22 से पढ़ रहा हूँ। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। तो प्रभु यीशु मसीह
प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों गए? प्रार्थना करने क्यों गए? क्या कोई अगर इंसान ऐसा बोलता प्रभु आज मेरे गांव में चलो, आज मेरे घर पे चलो, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसके साथ ना जाते? वो तो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए इसलिए चले गए कि सभी जो भीड़ थी वहाँ पर, वो भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर छोड़ दिया और वहीं से अपने अपने घर चले गए। जिसको चंगाई मिली थी वो भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। जिसको छुटकारा मिला था वो भी छोड़कर चला गया। जिन्होंने वचन सुने थे वो भी यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और जहाँ तक कि जिन लोगों ने अच्छे से पेट भर के खाना खाया था वो भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो आज क्या होता है? आज भी प्रार्थना तो ऐसे ही करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने बोला है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पर हाजिर हूँ, मैं हाजिर होता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह तो अपने वायदे के अनुसार वहाँ पर हाजिर होते हैं। तो बात तो आपकी है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर छोड़ के आ जाते हो, जहाँ वापस अपने घर पे लेके आते हो? आपको चंगाई मिलती है, आपको जॉब मिलती है, आपको आशीष मिलती है, आपको बच्चे मिलते हैं। अरे आपके घर की सारी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह जब करते हैं तो क्या इतनी बड़ी भीड़ में आप में हिम्मत होती है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलो, अपने घर में रखो? नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो वहीं अकेले के रह जाते हैं, वहीं अकेले रह जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कोई तो है जो मुझे अपने घर लेके जाए, अरे कोई तो है कि जो मुझे अपने साथ लेकर चले, अरे कोई तो है कि जो मुझे अपने जीवन में, अपने हृदय में जगह दे। तो कोई भी इंसान ऐसा पर्सन होता ही नहीं है, कोई भी नहीं है। जब नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है? फिर गड़बड़ी हो जाती है। और गड़बड़ी क्या होती है? तो यही लोगों ने अगले दिन जब इनको भूख लगी, ये तो फिर यीशु मसीह के पीछे आ गए। अरे चलो चलते हैं यीशु मसीह के पास, खाना खाने के लिए चलते हैं। अरे कल हमने मछली खाई, कल हमने रोटी खाई, तो चलो वहीं पर चलते हैं। तो जब ये बात हुई तो मैं प्ले वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ूंगा। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? तो देखो भीड़ के लोग फिर यीशु मसीह के पास आ गए और पूछते हैं, हे रब्बी, हे गुरु, आप यहाँ पर कब आए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधी बात बोल दी, अरे कल मैं तुम्हारे साथ था, कल तुम लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे, अरे कल तुम लोगों ने देखा 5000 लोगों ने बिना कमाई के, बिना काम धंधे के वहां पर खाना खाया, मछली के साथ रोटी खाई। अरे इतने बड़े लोग थे आप लोग वहां पर, इतनी बड़ी भीड़ थी, आज मुझे ढूंढने आए हो? तो मैं तुम्हें सच सच बताता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखे हैं, तुमने सुसमाचार सुना है, लेकिन इसलिए ढूंढते हो कि तुमने कल रोटी खाई ना, उससे तुम्हारा पेट भर गया था। तो आज भी तुम लोग मुझे रोटी के लिए ढूंढते हो। तो आप कितनी बार बाहर बंदगी पर गए, कितनी कितनी बड़ी मीटिंग पर आप लोग गए, संडे जाते हो, उसके अलावा बंदगी में जाते हो, तो वहाँ पर तो प्रार्थना होती है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं हूँ। तो क्या वहीं पर यीशु मसीह को छोड़कर आ जाते हो? क्या दोबारा आपको उसकी जरूरत नहीं रहती? आपको जरूरत रहती है प्रभु यीशु मसीह की। आप फिर ढूंढते हो प्रभु यीशु मसीह को, फिर ढूंढते हो प्रभु यीशु मसीह को। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ऐसा करोगे? प्रभु यीशु मसीह तो हाजिर होते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं आज कौन है जो मुझे अपने साथ लेकर चलेगा, आज कौन है जो मुझे अपने घर में लेकर चलेगा, आज कौन है जो मुझे अपने जीवन में जगह देगा, आज कौन है जो अपने मुझे हृदय में जगह देगा। तो कब तक प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेंगे? अरे कब तक आप प्रभु यीशु मसीह का ऐसे ही इस्तेमाल करते रहोगे? अपनी जरूरत के समय तक। आपका जरूरत पूरा हुआ, यीशु मसीह को वहीं छोड़ देते हो। तो ऐसी प्रार्थना मत करो कि प्रभु आपने कहा है कि यहाँ 2 या 3 हाजिर होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह तो होते ही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आते हैं वहाँ पर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई मुझे अपने साथ लेकर चले, मुझे अपने साथ लेकर चले।
लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह वहीं उजाड़ में रह जाते हैं, सुनसान जगह में रह जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए, और बोलते हैं, ऐ मेरे पिता, इन लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ, इनको मैं सदा का जीवन देना चाहता हूँ, सदा की शांति देना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग हैं कैसे? इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो परमेश्वर दुखी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह दुखी होते हैं ऐसी बातों से। तो प्रभु यीशु मसीह तो हाजिर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ पर आते ही आते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को आप अपने साथ लेके जाना चाहते हो? तो जब भी आप मीटिंग में जाओ, जब भी आप बंदगी में जाओ, तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं वहाँ पर। तो प्रभु यीशु मसीह को आप अपने साथ लेकर चलो, अपने घर में रखो प्रभु यीशु मसीह को, अपने जीवन में रखो यीशु मसीह को। फिर देखो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हालात बदल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल देंगे। ऐसा करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाओ तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनो, उनको समझो, उनको मानो और उसकी आज्ञाकारी करो। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ वो रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो बहुत ही पवित्र हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। आमीन।